जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जैसे कि बहुत सारी संगत कहती है कि हमें गुरु जी के मैसेज नहीं मिलते, लेकिन संगत जी गुरु जी के जैसे बहुत सारी संगत कहती है कि हमें दर्शन नहीं होते, और जो आप सत्संग कहते हो उसमें हमें तो मैसेज नहीं मिला। संगत जी, अगर आज का आप सत्संग सुनोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि गुरुजी किस तरह से आंसर भी देते हैं और किस तरह से गुरुजी दर्शन भी देते हैं। संगत जी, जो भी सत्संग का जो टाइटल होता है उसमें जो भी लिखा होता है कि आज मैं तेरे घर पे दर्शन देने आऊंगा, तो इस सत्संग को इग्नोर ना करना, क्योंकि इसमें तेरा ही आंसर है। क्योंकि संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसा टाइम चल रहा होता है कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ के हमें उस चीजों से फ्री कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें ये चीजें पता नहीं चलती। और आज का जब आप सत्संग सुनोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि किस तरह से गुरुजी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें उनके जो सवाल हैं उनके आंसर्स देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में, और सारी संगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आप बोल सकते हो, या फिर गुरु जी की ब्लेसिंग्स बोल सकते हो कि सारी संगत के लिए है। इसलिए संगत जी, बिना रुके आप सत्संग को पूरा जरूर सुनिए, आपको भी आपके बहुत सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, और गुरु जी के बारे में मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है। गुरु जी ने तो शायद मेरा हाथ जन्मों जन्मों से पकड़ा हुआ है, पर मुझे गुरु जी के बारे में अभी 3 महीने पहले ही पता चला है। जुलाई 2023, जो जुलाई महीना जो गुरु जी का बर्थ मंथ भी है, बस मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जैसे हर किसी का होता है कि गुरुजी आपका हाथ तब पकड़ते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, आप पे कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं थोड़ा बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी, और उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और वो सब से मैं गुजर रही थी। और ऐसे ही टाइम पे जस्ट मुझे ऐसे ही सवाल होते थे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और मैं क्यों, मतलब मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और यही सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था। और उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और डिप्रेस फील कर रही थी, क्योंकि मैं हेल्पलेस थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो उसी टाइम पे यूट्यूब पे मुझे गुरु जी के कुछ वीडियोस पॉपअप होने लगे। तो शुरुआत में तो मैंने इग्नोर कर दिया, सोचा कि मतलब होगा कुछ ऐसे करके, तो मैंने बहुत टाइम तक उसको स्किप करा। फिर थोड़े टाइम के बाद उनका एक वीडियो आता है यूट्यूब पे, जिसका टाइटल था कि कोडिया, मैंने पता है कि तू सत्संग को इग्नोर कर रही है, पर इग्नोर मत किया कर, ये सत्संग तेरे लिए ही है। तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि ये गुरुजी को कैसे पता कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्या है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो वीडियो ओपन करके उसको प्ले कर लिया। तो जब मैंने उस सत्संग को सुना तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि उस सत्संग में जो भी था, मतलब वो जो लड़की का सत्संग था, तो उसने जो भी सिचुएशन बताई थी अपनी लाइफ में, तो कहीं हद तक मेरी और उसकी सिचुएशन मिलती जुलती थी, और उसकी एज भी मेरे जितनी ही थी, और कुछ कुछ लाइफ के इश्यूज मेरे से सिमिलर थे। तो उसको सुनने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा हो गया कि ये सब ऐसे कैसे, गुरुजी को कैसे पता कि मेरी एज क्या है, या मैं क्या फील कर रही हूँ, और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक कोई डिवाइन पावर ही है जो शायद मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, और मुझे इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो
मैंने फिर उनके जो भी वीडियोस आते थे सत्संग सुनने शुरू किए, जो 7-10 मिनट के होते थे छोटे-छोटे। तो उस टाइम में मतलब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे सवाल थे। तो एक के बाद एक गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें मेरे हर एक क्वेश्चन का जवाब था। और कहीं न कहीं मतलब वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे उस सत्संग के ऊपर से कि भई मैं तेरी लाइफ में क्यों आया हूँ, और मैं तुझे मतलब मैं तेरी हेल्प करने ही आया हूँ, मैं तुझे इसमें से निकालने ही आया हूँ, जो भी तेरी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने फिर मतलब उनके साथ मतलब मैं तब से जुड़ गई। और ये 3 महीने में मतलब अब तो ऐसा है कि हर दिन ही मतलब जब से आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो हर दिन आपके लिए सत्संग होता है। तो शुरुआत में गुरुजी ने मतलब एक मैसेज में लिखा था कि मैं तुझे मोर रूप दर्शन देवांगा। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो यहाँ पे मोर वगैरह नहीं होते हैं। तो मतलब मैं मन में ही ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी आप यहाँ पे मोर तो कुछ होते नहीं है, आप कहाँ से मुझे कैसे दर्शन दोगे करके मैं ऐसे ही दिमाग में सोच रही थी। और उसके एक ही दिन में मुझे अपने फ़ोन पे वॉलपेपर पे एक मोर का चित्र आया जो बहुत ही सुंदर था। और मतलब मेरी आंखें नहीं हट रही थी उस पे से। तो मतलब रैशनल माइंड तो यही कहता है कि नहीं, ये तो वॉलपेपर्स चेंज होते रहते हैं तो उसमें से कहीं से आया होगा। पर फिर दिल ये कहता था कि अभी क्यों आया, इतने टाइम से तो कभी देखा नहीं, एकदम से कैसे पॉपअप हुआ। तो मुझे यही था कि नहीं, गुरुजी ने बोला था कि वो मुझे दर्शन देंगे, तो ये इनकी ही ब्लेसिंग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मतलब फिर गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए और कभी कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, मैं तेरी खिड़की पे आऊंगा। तो मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि गुरुजी कब आएंगे, अपने खिड़की के पास देखती रहती थी। पर कुछ आया नहीं। फिर उस दिन मैं शाम को मतलब मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे चलने गई थी। तो मैं वहाँ पे भी बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं पे कोई कबूतर दिख जाए। तो बहुत दूर दिख रहे थे लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं था। तो मुझे लगा पता नहीं, शायद गुरुजी नहीं है, अगर होते तो आसपास में नहीं दिखते मेरे। तो फिर मैं वॉक करके वापस घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक साइड में एक जगह बैठा हुआ एक बहुत बड़ा कबूतर दिखा। और वो इतने शांति से बैठा था जैसे वो किसी का वेट ही कर रहा है। और जैसे ही मैं वहां से आई तो वो कबूतर ने मेरे सामने देखा। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने बोला था तो ये गुरुजी ही है। तो मैं एक्साइट होके मतलब मैं उसके पीछे भागने लगी। तो मतलब वो कबूतर उड़ के एक खिड़की पे बैठ गया और फिर वहां से मतलब कहीं पे गायब हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो गुरुजी ही थे, फिर से मुझे दर्शन देने आए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं उस टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैं रात रात को सोती नहीं थी। और दिन में फिर मैं जो भी मतलब ज़रूरी काम होता था, पढ़ना या फिर काम पे जाना और वो सब वो कर लेती थी, बाकी मैं पढ़ी रहती थी, ज़्यादा कुछ करती नहीं थी। तो रात को जब भी मतलब फिर गुरुजी के आने के बाद तो मैंने उनके वीडियोस और उनके सत्संग ही मैं सुनती थी रात को देर तक भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं रात को उनके सत्संग सुनते ही फिर लेट सोई थी और सुबह में मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का। तो 9 बजे 9:30 एक अपॉइंटमेंट था। तो मैं सुबह उठ मतलब नींद में ही थी और मैं सोच रही थी कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाना चाहती और मैं क्या करूँ, ऐसे करके मैं सोच रही थी। और उतने में ही वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अभी आपका 9:30 का अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है और मैं टाइम पे आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने आपको इसलिए कॉल किया है कि आज तो नर्स बीमार पड़ गई है, तो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें आपका अपॉइंटमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ऐसे तो अपॉइंटमेंट्स यूजुअली कैंसिल नहीं होते यहाँ पे। तो एकदम से ऐसे कैसे कॉल आ गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ही फिर से मतलब ये गुरुजी की ही कृपा है कि वो जानते हैं कि मैं इतनी थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, तो उन्होंने ये अपॉइंटमेंट मेरा शिफ्ट करवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही एक बार फिर से मैं लेट सो रही थी और रात को मतलब मुझे बहुत सर दर्द था, तो मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बहुत बहुत सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही अरदास लगाई कि गुरुजी बहुत पेन हो रहा है। तो और ज़्यादा कुछ मैंने उसमें बोला भी नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी मुझे बहुत पेन हो रहा है सर में। तो उतने में ही 20-30 सेकंड में मेरा सर दर्द एकदम माइल्ड हो गया। तो इतना माइल्ड हो गया कि फिर मुझे नींद भी आ गई। और दूसरे दिन मुझे काम पे जाना था, तो मैंने अलार्म रखा था कि मैं उठ के
काम पे जाना है मुझे करके, तो वो अलार्म बजा ही नहीं और मैं नींद में ये सोच रही हूँ कि अलार्म बजेगा तो मैं उठूँगी, क्योंकि मैं लेट सोई हूँ, मुझे सर दर्द भी है। तो अलार्म बज ही नहीं रहा और उस दिन सुबह में हमारे ओनर ने घर पे कुछ काम कर रहे थे, वो टेरेस पे उनके वर्कर्स, तो बहुत आवाज़ें आ रही थी अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही प्रे किया कि गुरुजी तो बहुत आवाज़ हो रही है, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। तो आवाज़ें एकदम से मतलब शांत हो गई, मतलब इतना धीरे हो गई कि मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं फिर से सो गई और फिर जैसे जैसे मेरे जाने का टाइम शायद नज़दीक आ रहा था, तो वो आवाज़ें फिर से बढ़ने लगी। तो मैंने ऐसे ही आँख खोल के चेक किया कि मैं देखती हूँ टाइम कितना है, तो ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो गया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैं फटाफट उठ के फिर काम पे जाने के लिए रेडी होके भागी। तो रास्ते में मैं जाके मैं अपना यूट्यूब ओपन करती हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज है आज के लिए। तो उन्होंने मुझे मैसेज, पहला ही सत्संग का टाइटल था कि तू 2 घंटे आराम कर, मैंने तेरा ऑपरेशन किया है। तो मतलब मैं फिर से शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरा अलार्म बजा ही नहीं। मैंने चेक भी किया था कि अलार्म तो मैंने रखा है और फिर भी वो बजा क्यों नहीं उसके टाइम पे। तो फिर मुझे पता चला कि शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस टाइम पे उठूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। फिर वैसे भी मेरा तो टाइम हो रहा था, तो मैं भाग रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो इससे ज़्यादा तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती, तो आप ही देख लेना, अभी आज संभाल लेना आप। तो ऐसे गुरुजी ने फिर ये मैसेज दिया मुझे और मेरा जो भी था कुछ कुछ, मतलब मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पता नहीं छोटे कैसे होते हैं बड़े कैसे होते हैं, पर मतलब कुछ है, अस्थमा है, थायराइड है, वो सब है। तो पता नहीं फिर ऐसा था कि मैं जैसे ही गुरुजी के साथ जुड़ी उसके 10 दिन में ही, मतलब मैंने तो गुरुजी को यूट्यूब से ही जाना है। उससे पहले मुझे कभी भी गुरुजी के, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी मैंने उनका कोई स्वरूप देखा हो या कहीं किसी से सुना हो, क्योंकि मैं दिल्ली में कभी रही भी नहीं हूँ। और शायद मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे इंडिया में शायद उतना नहीं होगा, या फिर मुझे कभी मेरे कम अक्रॉस नहीं आया। तो फिर मैं उस टाइम पे जब जुड़ी और धीरे धीरे मुझे सारे यूट्यूब के सत्संग से पता चला कि गुरुजी का ऐसा बड़ा मंदिर भी है और गुरुजी ऐसे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ये सब खिला के आपको ब्लेस भी करते हैं, आपकी बीमारियां भी दूर करते हैं। और गुरुजी की संगत तो हर जगह पे है। तो फिर मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं अभी इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सर्च करती हूँ कि यहाँ पे भी गुरुजी की संगत है या नहीं, और है तो फिर मतलब उनके सत्संग होते या नहीं, क्योंकि सत्संग क्या होता है, अरदास करना क्या होती है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि पंजाबी वर्ड्स मुझे उतने आते नहीं है, मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे 2-3 लोगों का कांटेक्ट मिला। तो मैंने फिर उनको ईमेल किया, तो उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया। और उसी के 15 दिन में एक नेक्स्ट सत्संग उनका होने वाला था। तो पहले तो मतलब मैंने देखा तो वो मेरी शिफ्ट टाइमिंग कुछ मैं वहाँ पे जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे मेरी उस दिन को यूजुअली इवनिंग शिफ्ट होती है, तो वो सत्संग भी इवनिंग का था। तो मैंने सोचा कि शायद ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मेरा डेज फिक्स होता है, तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो शायद गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। तो मैंने ऐसे ही फिर उसको ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। पर जैसे ही वो सत्संग आने वाला था उसके 2 दिन पहले जाके मैंने अपना शेड्यूल वहाँ पे वर्क प्लेस पे जाके चेक किया। तो वो दिन जिस दिन सत्संग था उस दिन मेरी मॉर्निंग शिफ्ट दी थी उन्होंने, जो यूजुअली होता नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मुझे याद था कि इवनिंग शिफ्ट ही थी, पर पता नहीं कैसे वो मॉर्निंग शिफ्ट हो गई कि मैं दोपहर तक फ्री हो जा रही थी और शाम को गुरुजी का सत्संग था। तो मैंने ऑफिस में भी वहाँ पे काम पे भी सबसे पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारी उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट ही है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि तो गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं उनके सत्संग में आऊँ। तो फिर मैंने वो ग्रुप में हाँ बोल दिया कि मैं आऊँगी। और यहाँ मतलब मैं और मेरी सिस्टर साथ में रहते हैं, तो मेरी सिस्टर को भी मतलब बहुत, मतलब वो भी थोड़ा स्ट्रेस में रहती है और वो सब। तो मैंने उसको बोल दिया कि ऐसा है तो सैटरडे को फ्री है, तो हम दोनों ऐसे एक गुरुजी हैं उनके सत्संग में जाएंगे, मुझे भी अभी अभी उनके बारे में पता चला है, तू भी चल, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो उसने बोला ठीक है। पर फिर मैं मन में सोचने लगी कि गुरुजी ऐसे तो आप कहते ही हैं कि जितनी संगत को जोड़ सको जोड़ो, अच्छा ही है, पर मुझे मेरी सिस्टर को लेके आना है या नहीं आना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे गुरुजी के मैसेजेस कुछ कुछ ऐसे आते रहते थे कि तुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, तू बोल के काम खराब कर लेती है, तो सबसे सब कुछ मत शेयर किया कर। तो आई वॉज कन्फ्यूज। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को मतलब मन में ऐसे पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैंने तो मेरी सिस्टर को बोल दिया है, पर आप चाहते तो हो ना कि मैं उसको लेके आऊँ।
तो फिर उसके रिलेटेड भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया और ये सत्संग सुन ले करके। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें भी यही था कि कैसे गुरुजी ने 2 सिस्टर्स थी, ट्विन्स थी और उनको साथ में सारी उनकी परेशानियां दूर की, उनको ब्लेसिंग्स दी और वो सब। तो मुझे मेरा जवाब मिल गया कि नहीं, गुरुजी चाहते ही हैं कि मैं अपनी सिस्टर को भी लेके आऊँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उस दिन सत्संग वाले दिन हम लोग जा रहे थे, तो बस का वेट कर रहे थे और बस आ नहीं रही थी। तो फिर से मैंने सोचा कि गुरुजी ये तो, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब आप मतलब सत्संग से ही सुना है सारे कि गुरुजी की जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ियां दिख जाती है रोड पे और कहीं पे तितली दिख जाती है, कुछ दिख जाता है तो गुरुजी का हिंट मिलता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी अभी ये बस भी नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे आपकी कोई गाड़ियां भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं तो इंडिया से बाहर हूँ, तो मुझे कैसे पता कि आप मुझे मतलब मैं आप चाहते हो कि मैं आऊँ या ना आऊँ करके। तो ऐसे मैं सोच ही रही थी और मैंने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला और जैसे ही मैंने अपने नाक के पास अड़ाया तो उसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी और वो बहुत ही ब्रीफ सेकंड्स के लिए थी, जैसे 5 सेकंड 6 सेकंड हुए होंगे। और मैं अभी मैंने नोटिस किया और उतने में मैं कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरी बहन ने कुछ बोला और फिर से मैं उस टिश्यू को सूंघने जा रही हूँ और उसमें से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ ये स्मेल एकदम से कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। तो फिर मैं समझ गई कि नहीं, गुरुजी ने ही मुझे ये फिर से हिंट दिया है कि मेरी मर्जी है और इसीलिए तू आ रही है, तो इतना मत सोच। फिर इतने में ही बस भी आ गई, तो हम लोग बस में बैठ के गए। उस बस में दूसरे सत्संग भी थे, वो हमें सॉरी संगत भी थे, वो हमें बाद में पता चला। तो फिर वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, 2 ढाई घंटा सत्संग हुआ, अच्छे से सत्संग हुआ और सब कुछ। तो वो भी मुझे मतलब मैं जस्ट जुड़ी ही थी और वो सब 15-20 दिन में ये सब हुआ, तो मतलब मुझे जो जितना पता था यूट्यूब से कि सत्संग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से फॉलो करने की कोशिश की, अपनी सिस्टर को भी बताया। पर मतलब हाँ, कहीं कहीं पे मतलब मैंने शायद थोड़ी गलतियां करी और मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि सॉरी गुरुजी, मैं पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई इस बार, पर नेक्स्ट टाइम आप जब भी सत्संग में बुलाओगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगी करके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी तो लाइफ में ऐसा है कि बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें स्मूथली हो रही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी हाथ पकड़ लिया है। तो जहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए जब स्ट्रगल करना पड़ता था कि एक चीज़ को मतलब मुझे बहुत पीछे पड़े रहना पड़ता था, उसकी जगह पे अभी थोड़ा इजीली सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होती जा रही है। और अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत कुछ लाइफ में हो रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। पर गुरुजी मुझे मैसेजेस देते रहते हैं कि अगर किसी काम में देर लग रही है तो ऐसे समझ ले कि वो बहुत अच्छा काम होने वाला है, इसलिए देर लग रही है। और तू सिर्फ सत्संग सुन और मंत्र जाप कर, उसी में तेरा कल्याण होगा, तेरे कर्म भी कटेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत बार मतलब गुरुजी का ये भी मैसेज आता रहता है कि तू पूरी तरह से सरेंडर कर दे, क्योंकि जब तक तेरा पूरी तरह से सरेंडर नहीं होगा तो मैं भी तेरी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि आज तक मतलब यही कोशिश करी है कि मतलब खुद से सब ढूंढो, खुद से करो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और शायद मुझे अभी तक पूरी तरह से आया भी नहीं है, पता भी नहीं है कि कंप्लीट सरेंडर किसको कहते हैं। और मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं अपनी जो भी कमियां हैं उसको लेके भी गुरुजी से मतलब यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप ही, अभी आपको ही देखना है कि कैसे करना है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। शायद मैं 3 कदम चलती हूँ, 2 कदम पीछे आ जाती हूँ और यही सब चल रहा है लाइफ में। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लिया है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब आगे सब अच्छा ही होना है। और बहुत सारे सत्संग हैं जो डिटेल में मतलब पता नहीं अभी, शायद गुरुजी की इतनी मर्जी है या नहीं है। तो मैं जैसे नेक्स्ट टाइम अगर गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो सारे डिटेल में सत्संग करूं तो मैं ज़रूर करूंगी उसके लिए। और ये है कि गुरुजी आपको आपके हर सवाल का जवाब किसी ना किसी तरीके से सत्संग से और इस तरह से दे ही देते हैं। अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो उसके लिए भी मतलब शुरुआत में मुझे वो सत्संग आते थे, गुरुजी सुनाते थे कि अगर तुम्हारे पास स्वरूप नहीं है तो तुम इंटरनेट से भी प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने घर में लगा सकते हो या फिर अपने पास रख सकते हो। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आता रहता था कि मेरा एक पॉकेट स्वरूप अपने पास रखा कर। तो फिर मैंने इंटरनेट से कुछ
गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखा है, जिसको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ हमेशा, कि गुरुजी हमेशा अंग संग रहिएगा और जो भी है गलती होती है तो माफ़ करिएगा और सही राह दिखाइएगा। और यही कि सबके बारे में अच्छा सोचूं, कभी किसी का बुरा ना मांगूं, और बस यही है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे जैसे गुरुजी की मर्जी होगी तो मैं आगे नए दूसरे सत्संग जो हैं मेरे वो भी शेयर करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और बात थी कि गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि तू मंत्र जाप किया कर, और उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे ऐसे, उस टाइम पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब रहता था अंदर से, मैं बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करती रहती थी। तो जैसे ही मुझे उनके मंत्र जाप के बारे में पता चला तो मैं घर में उसको थोड़ी देर बजा देती थी, मतलब यूट्यूब पे उसको प्ले कर देती थी, या फिर अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, कुछ सोचने चली जा रही हूँ, तो मैं उनका मंत्र जाप शुरू कर देती थी मन में ही। और उसको विदिन 3-4 डेज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मंत्र जाप करने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, मतलब मेरी एंजाइटी कम हो गई है, डिप्रेशन में थोड़ा, अब डिप्रेशन तो पता नहीं, पर मतलब एक पीस सा फील होने लगा। तो फिर यही है कि गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप में बहुत ताकत है और वो सही भी है। तो आप भी सब मंत्र जाप करें, अगर आपको गुरुजी मैसेजेस देते हैं तो आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और बस यही है अभी के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।